बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मित्रों, इंडियन न्यूज़ आउटलेट्स में चाइना के हवाले से ये खबरें छप रही हैं कि चाइना कोई झूठे मूठे आर्टिकल्स लिखवा रहा है और प्रोपेगेंडा मशीनरी जो चाइना की है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी है। वैसे मैं भी इस चीज़ का शिकार हूँ। मुझे भी हिंदुत्व के जो भक्त हैं वो चाइनीज़ एजेंट कहते रहते हैं। मतलब एक अजब सी हवा चल पड़ी है इंडिया में कि अगर आपने कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी किया मोदी साहब के ऊपर, बीजेपी की पॉलिसीज़ के ऊपर, तो आपको कहेंगे आप तो चाइनीज़ एजेंट है। पहले वैसे मुझे आईएसआई का एजेंट कहते थे, लेकिन अब चाइनीज़ एजेंट एक दर्जा तरक्की हो गई है या तनज़ली हो गई है, आई डोंट नो, लेकिन वो कहते हैं ये एजेंट है। जो भी बंदा इंडिया के अंदर भी खुद ही राहुल गांधी को भी चाइनीज़ एजेंट बोल रहे होते हैं। तो ये एक वहाँ पर फैशन है, ट्रेंड हो गया है अब कि अगर आप बीजेपी के खिलाफ हैं तो आप इंडिया के खिलाफ हैं और आप जो है वो किसी न किसी के एजेंट हैं। इंडिया की मीडिया में बहुत सारे आउटलेट्स ये खबरें लगा रहे हैं कि प्रोपेगेंडा मशीनरी चाइना की तेज़ हो गई है और इंडियन जो राइटर्स हैं उनको ऑफ़र किया जा रहा है, पैसे दिए जा रहे हैं कि आप इतने पैसे लें और सिंगापुर बेस्ड और हांगकांग की इस तरह से न्यूज़ आउटलेट्स के ज़रिए उनको कहा जा रहा है इसमें हम छापेंगे और फिर उसको कहा जा रहा है कि वो उनका मीडिया उठा रहा है, चाइनीज़ मीडिया। मिंट इंडिया का बड़ा ज़बरदस्त न्यूज़ आउटलेट है, वो इस हवाले से लिख रहे हैं कि इज़ चाइना रनिंग अ सीक्रेट प्रोपेगेंडा ऑपरेशन विद जर्नलिस्ट्स इन इंडिया। और इसमें वो बता रहे हैं कि द इंडिविजुअल्स हु वर मेनली कॉन्टेक्टेड वाया ईमेल, डायरेक्ट मैसेजेस ऑन लिंक्डइन, फेसबुक और व्हाट्सएप focused on topics such as India-China relations, India-Japan ties, or in the Indo-Pacific region. The offers of payment for articles ranged up to $400, nearly 33,000 इंडियन रुपीज़। तो मात्र 33,000 रुपये एक एक आर्टिकल की ऑफ़र करके इनको कहा गया है कि आप जो है वो इंडो पैसिफिक के बारे में अपने विचार दें और इंडिया चाइना टाइज, इंडिया जापान टाइज के बारे में लिखें वगैरह वगैरह। नाउ आई डोंट नो कि अगर वहाँ से इनको कहा जा रहा है कि आप आर्टिकल लिखें तो ये भी तो हो सकता है कि उनके माइंड को रीड करने की कोशिश कर रहे हैं वो कि वो क्या सोच रहे हैं इंडियन इंटेलेक्चुअल्स। इसमें प्रोपेगेंडा का एलिमेंट मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से, क्या वो इनको ये कह रहे हैं कि आप इंडिया के खिलाफ आर्टिकल्स लिखें? पहले तो ये क्लियर करना चाहिए ना कि क्या उनको ये कहा जा रहा है इतने पैसे देंगे इंडिया के खिलाफ आर्टिकल्स लिखें। ये वाली रिपोर्ट तो क्लियर नहीं है, सिर्फ ये कहा जा रहा है, इनको कहा जा रहा है कि इंडो पैसिफिक पे लिखें। अव्वल तो ये चाइनीज़ फर्म्स हैं भी या नहीं, चाइनीज़ न्यूज़ आउटलेट्स हैं भी या नहीं, ये एक क्वेश्चन मार्क है। दूसरा ये कि क्या इनको कह रहे हैं कि इंडिया के खिलाफ लिखें, ये भी क्वेश्चन मार्क है ना। ये तो $400 है ना। लेकिन मैं आपको ये एक ऑथेंटिक रिपोर्ट बता रहा हूँ अब कि हज़ारों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं इंडिया की मीडिया के ऊपर, और सिर्फ इसीलिए खर्च किए जा रहे हैं कि प्रो बीजेपी प्रो आरएसएस नैरेटिव बनाएं, झूठ को भी सच बोलते रहें, पिट रहे हैं बॉर्डर्स पर, बोलें कि हम पीट रहे हैं, हम पिट नहीं रहे, पीट रहे हैं, इलाका हमारा नहीं गया, हमने इलाका छीना है, झूठ बोलते रहें। इस पे हज़ारों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं और मैं बड़ा क्रेडिबल आपको रेफरेंस दूंगा जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि पैसे कैसे मिल रहे हैं इंडियन कई मीडिया आउटलेट्स को और कहाँ से मिल रहे हैं, कौन दे रहा है, कैसे दे रहा है। बड़ा लीगल लगेगा आपको। जो तरीक़ेकार इख्तियार किया गया है गोदी मीडिया को पैसे देने का, वो लीगल तरीक़ेकार है, उसमें कोई लूप होल नज़र आपको आएगा नहीं, लेकिन अनयूजुअल किस्म की रकूम है, ये पैसे बहुत ज़्यादा है। इस तरह वैसे होता नहीं है। यानी एडवर्टाइजिंग कैंपेन के, सरकारी एडवर्टाइजिंग कैंपेन के आड़ में पैसे दिए जा रहे हैं और अंदर से एजेंडा ये है कि आपने झूठ फैलाना है। यानी मोदी साहब की तारीफ करनी है, बीजेपी की तारीफ करनी है, उनको माचो मैन दिखाना है, लोग मर रहे हो कोविड में, आपने कहना है कि कोई नहीं मर रहा बल्कि हम दुनिया को बचा रहे हैं। लोगों के पास ऑक्सीजन ना हो, आपने कहना है कि हम ऑक्सीजन एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लोगों के पास खाने को पैसे ना हो, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया डाउन से डाउन होता चला जा रहा हो, आपने बताना है कि हम तो विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। बॉर्डर पर पिटाई हो रही हो, आपने बताना है कि हमने पीटा है। और 30 करोड़ से ज़्यादा गरीब लोग हों, आपने बताना है कि तेज़ी के साथ तरक्की कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गए। सोशल फैब्रिक्स इंडिया का तबाह हुआ पड़ा है, आपने ये बताना है कि नहीं, इंडियन माइनॉरिटीज़ जो हैं वो तो हिंदुइज़्म और हिंदू राष्ट्र के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, वो तो खुद कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाओ हिंदू राष्ट्र प्लीज़। वो खुद हमें मतलब हाथ जोड़ के बीजेपी को कह रहे हैं कि करो आप इस तरह से। ये सारा प्रोपेगेंडा हो रहा है। इंडिया का बड़ा अखबार हिंदुस्तान टाइम्स, इनकी मैं आपको स्टोरी दिखाता हूँ, पैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं गोदी मीडिया को, ये ज़रा देखिएगा। हिंदुस्तान टाइम्स ने
दिसंबर 2022, आज से कोई 3-4 महीने पहले स्टोरी लगाई कि 6,491 करोड़ रुपीस spent on advertisements in media in 8 years, INB ministry, while the government spent 3,260.79 crore on advertising in electronic media, यानी आपकी टीवी पे जो नजर आता है, it spent 3,230.77 crore in print media over the 8-year period. 8 साल में इन्होंने ये मीडिया मैनेज की है। वो मोदी ने एक बार कहा था, वेस्टर्न मीडिया का एक चैनल था, उसको काफ़ी साल पहले का इनका था इंटरव्यू, उसमें वो उनसे पूछ रहे थे गुजरात दंगों से कुछ सीखा, कहता हाँ एक चीज़ सीखी है कि मुझे मीडिया मैनेज करनी बिल्कुल भी नहीं आ रही। तो उन्होंने मीडिया मैनेजमेंट का तरीका गालिबन ये सीखा है कि पैसे बस डालते जाओ और अपनी फेवर में जो है वो नैरेटिव बनाते जाओ। तो 6,491 करोड़ रुपए 8 साल में इन्होंने खर्च किए हैं मीडिया के ऊपर। इसी साल जनवरी में अल जजीरा में एक ओपिनियन छपा कि बिग मनी इज शॉकिंग इंडियाज फ्री प्रेस एंड इट्स डेमोक्रेसी। द रिसेंट रेजिग्नेशन ऑफ एंकर एंड मोदी क्रिटिक रवेश कुमार अंडरलाइंस हाउ मोनोपोलाइजेशन इज थ्रेटनिंग इंडियन मीडिया। इंडिया के बड़े बड़े मीडिया ग्रुप्स जो हैं वो या तो बीजेपी के ही मंत्रियों के हैं या फिर उनके सिंपथाइजर्स के हैं, और ऊपर से ये पैसे की रेल पेल ने तो इंडियन मीडिया का बरकस ही निकाल दिया है। फ्री प्रेस वहाँ पर चंद आउटलेट्स बचे हैं जो कि वहाँ पर जिनको आप फ्री एंड फेयर कह सकते हैं, जो कि न्यूट्रल हैं डिस्पाइट ऑल द प्रेशर दैट दे आर बियरिंग। पीछे लगा देते, जो पैसों पे नहीं बिकता उनके पीछे इनकम टैक्स लग जाता है, CBI लग जाता है, पुलिस लग जाती है, सारा मुख्तलिफ तरीक़ों से उनको प्रेशराइज किया जाता है। दिस इज़ हाउ दे आर मैनेजिंग द मीडिया। मुल्क के अंदर हज़ारों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं मीडिया को मैनेज करने में, और यहाँ पे प्रोपेगेंडा क्या दिखा रहे हैं, एक एक बंदे को $400 दे रहे हैं कि आर्टिकल तो लिख के दो हमें। इसको अगर आप प्रोपेगेंडा कह रहे हैं तो फिर वो क्या है, 6,400 करोड़ रुपए वो क्या है? यानी आखिर क्या मजबूरी है कि अगर आप मोदी साहब पे तनकीद करते हैं तो कोर्ट भी आपको डिस्क्वालीफाई कर देती है, इवन दो आप अपोजिशन लीडर हैं। क्या हो रहा है इंडिया के अंदर देखें, अपोजिशन लीडर को मोदी को क्रिटिसाइज करने पे ही डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, और आई शुड से कि अडानी साहब को क्रिटिसाइज करने पे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया बीजेपी के फाइनेंसर्स। बाहर से फला मुल्क अगर किसी ओपिनियन जांचने के लिए कोई इंस्टीट्यूट अगर अप्रोच कर रहा है इंडियन जर्नलिस्ट को, क्योंकि जबरदस्त जर्नलिस्ट है इंडिया के अंदर, मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि इंडिया में जर्नलिस्ट जो है वो बुरे भी हैं, ऐसा नहीं है, जबरदस्त किस्म के जर्नलिस्ट भी हैं। लेकिन ये जो पॉलिसी या नैरेटिव शेप किया जाता है ना, इसमें जर्नलिस्टों से ज़्यादा बेसिकली जो चैनल के मालिकान होते हैं या न्यूज़ वो जो आउटलेट्स होते हैं, अखबारात होते हैं, उनके जो ओनर्स होते हैं ना, वहाँ पर डीलिंग होती है। जर्नलिस्टों से कम डीलिंग की जाती है। वो जर्नलिस्ट बेचारे एक टीवी पे अगर कोई एंकर है वो तो अपनी जॉब करेगा ना, उसको तो इदारा जो होगा वो जो एडिटोरियल देगा, वो जो प्रोग्राम देगा, वो उसको वही इम्प्लीमेंट करना है। ये आपको जो अक्सर एंकर्स नज़र आते हैं ना, ये अपनी तरफ से बेसिकली कम बात कर रहे होते हैं, उस पॉलिसी को ज़्यादा फॉलो कर रहे होते हैं जो कि उसके इदारे की पॉलिसी होती है। अब उसमें से कुछ जो होते हैं वो उसूल पसंद होते हैं, रवीश कुमार जैसे। अब देखें ना, छोड़ के चला गया ना NDTV जब अडानी ने उसको ख़रीदा, क्योंकि इसने देखा कि यार ये तो मेरे व्यूज़ के ख़िलाफ़ एक मैनेजमेंट आ गई है, तो मैं तो यहाँ पर फ्रीली काम नहीं कर सकता, छोड़ के चला गया। ऐसे ऐसे जर्नलिस्ट इंडिया के अंदर हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी जॉब है वो छोड़ नहीं सकते, वो कहते ये छोड़ेंगे तो किधर जाएंगे। तो इसीलिए ये जो मामला तय होते हैं वो ऊपर की लेवल पर होते हैं, जो ओनर्स होते हैं, ओनर्स चैनल मालिकान या अखबार मालिकान, उनसे डीलिंग हो रही होती है, उधर बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा होता है। तो आई थिंक प्रोपेगेंडा की जहाँ तक बात है ना, तो चाइना से हट के ज़रा इधर ध्यान देना चाहिए। इंडियन सुप्रीम कोर्ट को इसमें थोड़ा सा एक्शन लेना चाहिए फ्री प्रेस को यकीनी बनाने के लिए, क्योंकि बिल्कुल ही वन साइडेड इंडियन मीडिया हो गया है। यानी आप कोई भी चैनल उठा के देखें आपको सब अच्छा नजर आएगा, वाह वाह नजर आएगी मोदी साहब की और बीजेपी की, इससे हट के आपको कोई चीज नजर ही नहीं आएगी। एंकर जो है वो पार्टी बन रहा होता है, वो जो एंकर होस्ट जो होता है प्रोग्राम का, उसका काम होता है न्यूट्रल रहना, लेकिन वो सरकारी पार्टी बन रहा होता है और अपोजिशन को ही डांट डपट उसकी पिला रहा होता है कि आप ये क्यों कह रहे हैं, वो क्यों कह रहे हैं मोदी साहब के बारे में। तो इंडिया को असल में अपने इंटरनल मसाइल को पहले हल करना चाहिए और अपनी जो प्रेस है उसको फ्रीडम देना चाहिए, फिर दूसरे मुल्कों पर इस तरह से इल्ज़ाम लगाना चाहिए प्रोपेगेंडा का।